नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम बात करेंगे कुछ एडवोकेट जिन्होंने एक साथ प्रैक्टिस शुरू की, यानी कि लगभग एक ही समय के आसपास प्रैक्टिस शुरू की। उनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा सफल बन जाते हैं और कुछ एकदम गरीब स्थिति में रह जाते हैं। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि उन्होंने प्रैक्टिस साथ शुरू की, दोनों व्यक्ति मेहनत लगातार एक जैसी कर रहे हैं, फिर भी एक एडवोकेट बहुत ज्यादा कम समय में पैसा कमा लेता है, गाड़ी घोड़े ले आता है, मकान भी बना लेता है, प्लॉट्स खरीद लेता है, और एक स्थिति गरीब रह जाती है, उसको किराया देने में भी बहुत ही हालत खराब होती है। और कुछ लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि चाय पानी के पैसे के लिए भी उनको मुंह ताकना पड़ता है कि तू दे दे तो अच्छा है ना। तो ऐसी स्थिति क्यों हो, इस पर बात करेंगे। या अगर आप नए एडवोकेट हैं तो आपको बाद में ये सोचोगे यार मेरी स्थिति क्यों हो गई, इतना समय निकल जाए, उससे पहले ही आपको पता चल जाए कि ऐसी स्थिति क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण है, तो आप भी सफल एडवोकेट बन सकते हो, है ना। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि ये मानव जो मन है ना, मानव शरीर, ये अपनी गलती को स्वीकार करने को कभी तैयार नहीं होता। यानी कि आप कोई दूसरा एडवोकेट सफल बन गया, कोई गाड़ी ले आया, किसी ने मकान बना लिया, किसी ने अच्छा खासा पैसा बना लिया, किसी के पास अच्छा खासा काम आ गया, तो हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को श्रेय नहीं देना चाहते, है ना, कि नहीं उसने मेहनत की, ऐसा नहीं। वो क्या बहाने ढूंढते हैं। तो सबसे पहले अपन बहाने की बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या किया, उसमें कुछ स्पेशल गुण क्या थे, आप कहाँ कमी कर रहे हो, यहाँ आपको कौन सी कमी नहीं करनी है, इस पर वीडियो पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जैसे कोई व्यक्ति, मान लो ये नाम का व्यक्ति है, वो सफल हो गया। सफल होने का मतलब आज की दुनिया में क्या है कि जिसने अच्छा खासा पैसा बना लिया उसको सफल दुनिया मानती है। उसकी मानसिक स्थिति, उसका नॉलेज कितना है, ये आजकल दिखाई कम देता है ना। तो मान लो इसने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, इसको पब्लिक क्या मानेगी, ये सफल हो गया, ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति जो सफल नहीं हो पाया है, वो क्या बहाने वर्गा कि यार इसके तो पिताजी के पैसे हैं, नहीं यार इसके तो पिताजी पुलिस में है, इसका भाई पुलिस में है, नहीं यार इसके तो क्या है जमीन बेची कर पैसा आ गया, नहीं इसको तो इसके बॉस अच्छे मिल गए, नहीं इसको तो इससे ससुराल वालों से पैसा मिल गया। कोई भी काम करके आप इसको श्रेय नहीं देना चाहते हो, और इसको श्रेय चाहिए भी नहीं, आपसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए। अपन बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाया है वो कौन सी गलती करता है जिससे वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी क्या कारण है और ऐसा इसने क्या किया, है ना। आपको सफल बनना है तो आपको क्या करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो वकालत में सफल होने का जो सबसे रामबाण और सबसे बेस्ट तरीका है, जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, अभी मेरा जो चैनल का फ्रंट पेज खोल रखा है उस पर मैं बताऊंगा कहां कहां बता रखे, ताकि आपको देखने में सुविधा हो जाए। सफल होने का एक ही तरीका है, एक तो कानून की लगातार 3 से 4 घंटे पढ़ना, और कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, आपकी भविष्य की प्लानिंग। भविष्य की प्लानिंग में आपके क्या है, बार बार मैं वही गीत नहीं करना चाहता हूं कि आपको कितने साल तो जूनियर रहना है, जूनियर रहते हुए आपको कौन से काम सीखने हैं, फिर आपको ऑफिस कहाँ लगाना है, कैसे आपके पास नया काम आएगा। बस जो ये व्यक्ति है वो अगर सफल एडवोकेट है और उसके पास क्लाइंट से पैसा आ रहा है, यानी कि उसके क्लाइंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कुछ भी कर रहा है वो, उसके पास क्लाइंट आ रहे हैं, तो उसने यही दोनों चीजें अपना रखी है। एक तो कानून उसको अच्छा पड़ता है, वो उसके पास प्लानिंग है या प्लानिंग उसने कर रखी है, वो उसको पता है कि मुझे नए क्लाइंट कैसे लाने। वो सिर्फ फोटोकॉपी में उसने समय नहीं गवाया, सिर्फ उसने कोर्ट जाके कराने में उसने समय नहीं गवाया। उसके पास एक प्लानिंग थी कि मुझे कौन सा काम सीखना है, यानी कि इस वीडियो पे मैंने बता रखा है कि आपको फौजदारी में कौन कौन से काम सीखने हैं, सिविल में कौन कौन से काम सीखने हैं, रेवेन्यू में कौन से काम सीखने हैं, और फिर आपको तथा स्थिति गुरुजी को नमस्ते करके अपना खुद का ऑफिस लगाना है। कब लगाना है, कैसे लगाना है, ऑफिस कहाँ खोलना है, ये भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। कौन से काम सीखने हैं, ये भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। सबसे जो जरूरी काम होता है कि आपके पास नए क्लाइंट कैसे आएंगे, यानी कि नए क्लाइंट कैसे आएंगे, इस पर आप जब तक नहीं सोचोगे तब तक आपको कोई काम मिलने वाला नहीं है। यानी कि आपको नए क्लाइंट कैसे लाने, इस पर विचार करना है, आप गुरुजी से पूछना है, जो फेमस एडवोकेट है उनको देखना है कि उनके पास नए काम कैसे आ रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, क्लाइंटों से कैसे कर रहे हैं, कोर्ट टाइम के बाद वो क्या करते हैं, कोर्ट टाइम के यहाँ पर अपने क्लाइंट कैसे बना रहे हैं। इस पर मैंने एक पूरी प्ले लिस्ट भी बना रखी है, क्योंकि ये थोड़ी गूढ़ विद्या है जो आम पब्लिक में नहीं जानी चाहिए, और उससे कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिससे क्लाइंट अगर पब्लिक की सुने तो नाराज हो जाए, इसलिए मैंने इसको प्ले लिस्ट में डाल रखा है। प्ले लिस्ट 399 की है, आपको 399 हर महीने नहीं देना है, एक बार दे आप ये प्ले लिस्ट में देख लो, जैसे इस प्ले लिस्ट में डाल रखा मैंने, है ना। एक बार देख लो, एक बार आपने किया, जैसे 15 वीडियो है, 15 वीडियो देख लो, फिर मत लो, फिर 4-5 महीने मत लो, फिर उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल होने का सीधा सा तरीका, फिर अगली बार वापस आप चलो, है ना। जैसे कि ये देखिए,
क्या बताना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मेंबर्स होने की जो वीडियो है वो आप नहीं देख पाओगे जब तक कि आप ज्वाइन बटन ज्वाइन नहीं करोगे। इस पर 15 वीडियो डाल रखे हैं मैंने कुल। इसमें अलग अलग टॉपिक पे बना रखे हैं, फाइनेंस कंपनी के एडवोकेट कैसे बने, नए एडवोकेट विधिक सेवा प्राधिकरण से अपने क्लाइंट कैसे बनाए, है ना, और अपना काम कैसे बढ़ाए, महीने के 25,000 रुपए शुरुआत में कैसे कमाए, आर्ग्यूमेंट कैसे क्लाइंट बनाने की बदमाशियां है ना, अधिवक्ता अपनी अच्छी छवि कैसे बनाए, क्लाइंट बनाने का खतरनाक तरीका, ऐसे वीडियो बनाने का मन नहीं था, हाउ टू इंक्रीज क्लाइंट, यानी ऐसे जो 15 के करीब मैंने वीडियो बना रखे हैं। कितने, देखो कितने वीडियो बना रखे हैं, 15 के करीब। आपको क्या करना है, उनको एक बार देख लो, फिर मेंबरशिप आप मत लो, फिर 5-6 महीने मतलब 5-6 महीने बाद वापस आप लेके देख सकते हो। आपको लगता है नहीं साहब आप तो आपकी मेंबरशिप के लिए वीडियो बना रहे हो, मत लो मेंबरशिप। आप खुद अपने स्तर पे सोचो कि क्लाइंट कैसे बढ़ाने हैं, क्या करना है, आपके बॉस से पूछो, कोर्ट में जो सीनियर है उनसे पूछो, और फिर आप उस चीज पर काम करो। मैं इस पर सिर्फ आपको ये नहीं करूंगा मेंबरशिप लो, मत लो, बाहर में जाए मेंबरशिप। अपने को आप, मेरा उद्देश्य आप सफल वकील बनो, तो यानी कि आप कानून पढ़ रहे हो मगर आपके क्लाइंट कैसे बढ़ाने हैं इसकी आपको एक योजना बनानी है। जब तक आप जूनियर हो तब तक ही आपको योजना बना लेनी चाहिए और डेली उस पर काम करना चाहिए, ताकि 2 साल बाद आपके पास क्लाइंट की कोई कमी नहीं रहे, है ना। अगर आपके पास 400 रुपए नहीं है तो आपको मेंबरशिप नहीं लेनी चाहिए। 400 रुपए है तो एक बार ले लो, सारे वीडियो देख लो और फिर छोड़ दो, फिर 5-6 महीने मत लो, फिर ले लो, ताकि आपके ज्यादा हर महीने का बाहर नहीं पड़े। आपकी आर्थिक स्थिति से ना आपको लगता है 200-400 आते रहते हैं तो आपको हर महीने लेना चाहिए, जिससे आपको ज्यादा डेवलपमेंट अच्छा से होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आप क्या करते हैं, जो असफल एडवोकेट है वो क्या करते हैं, ज्यादातर उनका समय खराब करते हैं। आपको जैसे ही कोर्ट में समय मिला आपको पढ़ाई करनी है, जैसे ही कोर्ट में समय मिला आपको नए क्लाइंट बढ़ाने पर जोर देना है, जैसे ही आपको कोर्ट में समय मिला आपको नई रूलिंग पढ़नी है ना, जैसे आपको कोर्ट में समय मिला कोर्ट से के अंदर से ही काम कैसे बढ़ाते हैं इस पर आपको चर्चा करनी है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। कोर्ट के अंदर ही आप नए क्लाइंट एपीपी कार्यालय से कैसे बनाए, पुलिस वाले से कैसे बातचीत करें, नए जो पुराने क्लाइंट कोई आ रहे हैं, दूसरे एडवोकेट के क्लाइंट भी है तो उनसे कैसे बात करें। जनरली एडवोकेट क्या करते हैं कि उनको बातें करने का मत होता है ना, आराम से बैठ के कैंटीन बैठे इधर, और जो 2-4-5 दोस्त थे उनके पीछे बैठ कर आराम से गप्पे आते रहते हैं, तेने क्या किया, मैंने किया, मैं उस क्लाइंट से इतने पैसे लिए, नहीं लिया। लड़कियों के सामने भी अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते, और लड़कियां भी डींगे हाँकने में कोई कम नहीं है, और समय खराब करके शाम को घर आ जाते हैं जैसे कि बहुत बड़ा किला जीत ले आओ। तो ये ऐसा आप आपके साथ धोखा करो। जब भी आपको समय मिले आपको आपके डेवलपमेंट में उस समय को लगाना, फालतू के समय में लगाना। जैसे कि आप रोज कोर्ट जा रहे हो, आपको हाजिरी माफी का मामला पता है ना, आपको फोटो कॉपी पता है, आपको प्रतिलिपि वाला पता है ना, ठीक है, आपको नया परिवाद पेश करना पता है ना, और आपको जो भी काम आता है वो कर लेते हो उसको पता है। तो उस काम में आपको 90% समय खराब नहीं करना है, 100 और 500 रुपए के पीछे नहीं दौड़ना है। आपको जो काम नहीं आता है, जो आपको लिस्ट बनानी है, जो लिस्ट मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, उस लिस्ट के अंदर जो काम आपको नहीं आता है उसको आपको सीखना है। और कैसे सीखना है ये भी मैंने वीडियो में बता रखा है, यानी कि भले आपके एडवोकेट सीखो, दूसरे एडवोकेट सीखो, या आपके एडवोकेट वो काम नहीं करते हैं तो जो एडवोकेट आप जहाँ जूनियरशिप कर रहे हो उनसे जो काम उनको आता है वो सीख गए, उनको छोड़ो, दूसरों को पकड़ो, है ना। तो मतलब आपको समय बिल्कुल ही खराब नहीं करना है। फिर घर आने के बाद क्या क्या काम करने हैं उस पर भी मैंने बता रखा है अपने मेंबरशिप में, कि आपको क्या प्लानिंग करनी है, कब पढ़ना है, छुट्टी के दिन नए क्लाइंट बढ़ाने की क्या प्लानिंग करती है। यानी कि अब जो आप दबे हुए हो, जो सिर्फ आप कोर्ट और घर के अंतर्मुखी जो व्यक्ति हो, जो आप शर्मिले व्यक्ति, वीडियो बना रहे शर्मिले व्यक्ति कैसे फेमस एडवोकेट बने, वो भी आपको देखना चाहिए। तो उसको आपको उस और जो बोलते हैं ना आरोप क्या बोलते हैं, उसको तोड़कर यानी बाहर निकलना है कि अब मुझे फेमस वकील बनना है। यानी कि फेमस वकील बनने के लिए सिर्फ कानून पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको आगे बढ़ना, साथ में जो आदमी आगे बढ़ा हुआ है उसको आपको देखकर भी ये सोचना है कि वो कैसे आगे बढ़ गया। साथ में देखो, जो आदमी आगे बढ़ गया है उसको देखकर रोज छीजना, उसको गालियां देना, ये नहीं करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो बढ़ गया उसको बढ़ने दो, उससे अच्छा व्यवहार रखो, उससे अच्छी बात करो, उसके पीछे क्या कारण है उसके पीछे कभी बैठो, उसके साथ चाय पियो, वो फोन पे कैसे बात करा है, अपने क्लाइंट से कैसे बात करा है, क्या उसकी विचारधारा है, क्या सोच है। भले उसको कानून में कुछ नहीं आता, फिर भी क्लाइंट तो सोच रहे हैं कि इसको बहुत कुछ आता है, भले वो धोखेबाज है पर क्लाइंट सोच रहे हैं अच्छा व्यक्ति है। तो ऐसा उसने क्या दवाई डाली, ऐसा उसने क्या जादू किया, ऐसा वो क्या बोल रहा है
कि आप जान रहे हो कि ये साला बहुत बदमाश है, नीचे एक नंबर का बेकार आदमी है ना, फिर भी उसके पास क्लाइंट आ रहे हैं, तो ऐसा मतलब उसके पास ऐसा कुछ ना कुछ जादू है, कुछ ना कुछ उसके पास रहस्य है जो अपने क्लाइंटों पे छिड़क रहा है, वो मोहित हो रहे हैं। तो वो चीजें आपको भी वकालत में सीखनी पड़ेगी, यानी आपको भोला भाला बनकर नहीं रहना है, नहीं तो आप दबे रह जाओगे। और आपने खूब सारा कानून पढ़ रखा, आपको आता है, मगर उसका यूज आप नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ा है मगर उसका यूज करना आपको आया, तभी आप अच्छे वकील बन पाओगे। दूसरी एक बात जो बताता हूं मैं इस वीडियो के जरिए आपको, जो मेरे साथ बीती है ना, जब अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है, आफ्टर 3 से 4 साल मेरी हालत पता नहीं था, मुझे भी कोई गांव से आया हुआ हूं, प्रथम पीढ़ी का वकील हूं, किसान परिवार से, तो कुछ भी पैसा मेरे पास जीरो, साइकिल से या बस से कोर्ट जाता, वल्लभनगर कोर्ट, मेरे उदयपुर से वल्लभनगर जाता बस से जाता। आर्थिक स्थिति खराब नहीं, बहुत ज्यादा खराब थी। मेरे साथ कुछ एडवोकेट थे, जैसे मान लो ए, बी, सी और डी, और भी हो सकते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया, गाड़ी लिया, उसमें कुछ स्विफ्ट गाड़ी लिया, कुछ ने उदयपुर मकान भी काम शुरू कर लिया, कुछ ने प्लॉट ले लिए, कुछ हाई फाई रहन सहन उनसे दिखने लग गया और उनके पास पैसा आने लगा, कुछ प्रॉपर्टी का काम करने लगे जिनमें भी उन्होंने पैसा कमा लिया था, और अपन एकदम खाली थे, हाथ भी खाली, जेबें भी खाली, आर्थिक स्थिति खराब, दिमाग में टेंशन और माथापड़ी वाला काम था। तो उस चीज को देखकर ये कितने आगे बढ़ गए, इसको देखकर सबसे पहला तो काम करना है कि आपको घबराना नहीं कि यार मुझे तो क्या होगा, मेरा क्या होगा। आपको घबराना, आपको क्या करना है, लगातार एक तो पढ़ना है, दूसरा जो प्लानिंग बताई ना मैंने, उस प्लानिंग पर आपको लगातार काम करना। ये बात मुझे बाद में समझ में आई। ये 2 काम में से एक काम मुझे शुरू से पता था, कौन सा, पढ़ने वाला। इसलिए जैसे ही मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया तब से लगाकर आज तक मैं रेगुलर 3 4 5 6 घंटे पढ़ता हूँ। कभी 6 घंटे पढ़ लेता हूँ, 3 घंटे पढ़ लेता हूँ, 2 घंटे, यानी पढ़ने वाला काम मैं कभी नहीं छोड़ा। मगर मुझे ये प्लानिंग वाला काम पता नहीं था कि नए क्लाइंट कैसे लाने हैं, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कोर्ट में कैसे काम करना है, कौन सा काम सीखना, कौन सा काम नहीं सीखना, जिससे मुझे बहुत नुकसान हुआ। और जो तरक्की में पहले कर लेना चाहिए था उसमें मुझे 7 8 साल लग गए वो, और फिर भी मैंने वो तरक्की क्यों कर ली, क्योंकि मैंने पढ़ाई बंद नहीं की, है ना। तो आपको पढ़ना है और अपनी प्लानिंग पे अभी से काम आपको करना है। ये क्या कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, उससे कोई लेना देना। हो सकता है इनके पिताजी पे शायद किसी तरीके से पैसे आए थे, तो कुछ समय बाद यानी कि 5 से 6 साल बाद आप इन लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। जो ये आगे थे ना, ये आगे थे, ये उस समय आगे थे, आज वो मेरे से बहुत ही, हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पीछे हैं। क्योंकि अचानक पैसा आया था, अचानक पैसा लंबे समय तक नहीं चलता, लंबे समय तक सिर्फ नॉलेज, आपका अच्छा व्यवहार, यही चलता। इसके साथ देखो अगला में एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जब सब तरफ से हार जाओ, जो मैंने किया कि ना तो कोई मदद करने वाला है, ना बॉस मदद कर रहे हैं, ना परिवार वाले मदद कर रहे हैं, ना भाई मदद कर रहा है, ना बहन मदद कर रही है, ना घर वाले गालियां दे रहे हैं, सब तरफ से हार जाओ, तो आपको एक काम तो आप पढ़ाई वाला, दूसरा प्लानिंग तो आप करने सकते हो, फिर भी कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है और साहब हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो फिर एक ही तरीका है उसका, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कुछ भी, किसी भी धर्म के हो, है ना, पूरे मन से सरेंडर हो जाओ। कहां, किसके प्रति, ईश्वर के प्रति, कि साहब अब जो भी करेगा ईश्वर, आप ही करना, मैं तो हिम्मत हार चुका हूं। लाइफ में मेरे भी ऐसा समय आया था, मेरे पास तो मैं, मेरे जो इष्ट देव है ठाकुर जी श्री सांवरिया सेठ जी, अंत में मैं घबरा कर मैं भी उनके शरणों में चला गया था कि अब मुझसे कुछ भी होने वाला नहीं है और मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मेरे पास, मैं पढ़ता भी हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्लाइंट मेरे पास नहीं आ रहे हैं, लोग फेमस वकील साहब के पास भी जा रहे हैं, दूसरे एडवोकेट के पास जा रहे हैं, कोई बैठने को बात करने को तैयार नहीं है, ना कोई पैसे देने को तैयार है, और मुझे आगे अंधेरा ही दिख रहा है। अब आप करोगे जो करोगे ईश्वर, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं मेरी मेहनत ईमानदारी से कर रहा हूँ, मेरे कोई गलत आदत नहीं है, और मैं पूरा समर्पण से भाव से काम कर रहा हूँ, और इष्ट के प्रति पूरा समर्पण, उनके प्रति पूरी आस्था, उनके प्रति पूरा विश्वास निश्चित रूप से आपको 100% सफलता दिलाएगा। आपकी आस्था, समर्पण और आपका वर्क, ये दोनों आपके पास है, तो आप जिन एडवोकेट को आप देख रहे हो कि वो बहुत आगे चले गए हो, वो बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लिया है, उनसे कई गुना आगे आप कुछ सालों में चले जाओ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप
के साथ ही एडवोकेट बहुत ज्यादा आगे चले गए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज ही अभी ही एक प्लानिंग बनानी है कि मुझे नए क्लाइंट कैसे बढ़ाने, कब मुझे ऑफिस लगाना है, कौन सा काम मैं सीख गया हूं उनकी एक लिस्ट बनाओ, कौन सा काम नया मुझे सीखना है, मुझे कहाँ प्रैक्टिस करनी है, जिला लेवल पे करनी है, अपने गांव के पास वाली कोर्ट में करनी है, वो भी आप वीडियो बना रहे हो देखें। और कहाँ प्रैक्टिस करने से मेरे पास काम कौन सा आएगा, जैसे आप इनकम टैक्स का काम सीख रहे हो या आप उपभोक्ता का काम सीख रहे हो, और आप जब प्रैक्टिस करोगे वहां आपके पास वो क्लाइंट आएंगे नहीं, तो फिर आपको कोई मतलब ही नहीं। तो आप जब नया ऑफिस खोलोगे तो आपके लोकल कौन से क्लाइंट आपके पास आएंगे, वो आपको देखकर ही काम को सीखना है और आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति मन से काम करता है तो आराम से आगे बढ़ता है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल ही पैसा नहीं है। तो कुछ वीडियो मैंने ऐसे ही बना रखे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर, यानी आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको 20-25 हजार कैसे कमाए, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो उनको अवश्य देखें। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू।